सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ही 100% श्योरिटी लेता हूँ मैं इसकी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेखर ब्लॉग। तो भाई जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो डाली थी कि सिक्योरिटी में हायरिंग चल रही है और उनके ईमेल्स वगैरह डाले थे, तो बहुत लोगों को जो है इंटरव्यू आ रहे हैं। तो और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सबके सेम ही क्वेश्चन है, सबको इंटरव्यू के लिए कॉल आई है और इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है सबका। तो सब मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, तो ये इस वीडियो से सबकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। भाई स्टार्ट करते हैं अब कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं, इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने डाली है उसमें मैंने कुछ ईमेल्स अटैच करे हैं। उस ईमेल्स पे आप अपना रिज्यूमे सेंड करो और वो वीडियो एक बार पूरी देख लो, आपको सब समझ आ जाएगा। फिर ये सेकेंड वीडियो है, तो ये वीडियो आपको फिर हेल्प करेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि इंटरव्यू में कॉन्सियर्ज, जो फ्रंट डेस्क की जो पोजीशन होती है कॉन्डो में, बिल्डिंग्स में, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। तो भाई पहली चीज़ की मैं अगर बात करूं तो स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करूंगा। तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा डेली बेसिक्स ड्यूटीज़, ठीक है। जो डेली जो कॉन्सियर्ज का जो काम होता है फ्रंट डेस्क पे, वो क्या होता है। तो भाई सबसे पहला फ्रंट डेस्क पे बैठना, ठीक है। कंप्यूटर जो है आगे रखे होते हैं वो मॉनिटर करना है, ठीक है। मॉनिटर क्या करना है, कैमरास वगैरह मॉनिटर करने हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ बिल्डिंग में हलचल नहीं हो रही है, सब कुछ ठीक है, बिल्डिंग में फाइन है। आप जो है इस बिल्डिंग के एक वो सुपरवाइज़र मान के चलो, आपको ये बिल्डिंग संभालनी है, आपको ये बिल्डिंग दे रखी है, अब आपके ऊपर है ये आप बिल्डिंग कैसे संभालो, सब कुछ ठीक स्मूथ चलना चाहिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि अमेज़ोन वगैरह के जो पार्सल्स वगैरह आते हैं, ठीक है, वो आपको रिसीव करने होते हैं, वो आपको आपके पार्सल रूम में रखने हैं, उसको अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में लॉगिन करना है, ठीक है। और जब टेनेंट के पास नोटिफिकेशन चली जाएगी, जैसे ही आप अपने सिस्टम में लॉगिन करोगे, टेनेंट के पास जो है इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि आपका जो पार्सल है डिलीवर हो चुका है, तो आप जो है फ्रंट डेस्क से रिसीव कर लो, ठीक है। तो वो आएंगे, वो आपको बोलेंगे कि आपके पास हमारा पार्सल आया होगा अमेज़ोन का, तो वो पार्सल उनको देना है और अपने कंप्यूटर में अपडेट करना है कि ये टेनेंट इस यूनिट वाला पार्सल ले गया है। ये होगी दूसरी चीज़। तीसरा हो गया विजिटर पास देना। जैसे कि समझ लो मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ, तो आपका कोई दोस्त आने वाला, मेरा कोई दोस्त आने वाला, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई मेरा दोस्त आने वाला है, उसके लिए विजिटर पास दे दो। वो विजिटर पास भी आप ही देते हो, आप अपने सिस्टम में क्रिएट करोगे विजिटर पास और वो विजिटर पास उसको निकाल के दे दोगे, वो अपने जो है गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर रख लेगा, ठीक है। ये होगी तीसरी चीज़। और चौथी चीज़ क्या होती है, बुकिंग वगैरह। बुकिंग वगैरह किस चीज़ की बुकिंग वगैरह होती है, जैसे पार्टी रूम हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, एलिवेटर हो गए, इन सब की बुकिंग होती है, ठीक है। अब एलिवेटर की बुकिंग क्यों होती है, एलिवेटर की बुकिंग होती है, समझ लो कोई बिल्डिंग में रहने आ रहा है, किसी ने फ्लैट खरीदा है, किसी ने यूनिट खरीदा है, तो उसको यहाँ पे रहने के लिए आना, तो वो अपना सामान लेके आएगा, ठीक है। सामान लेके आएगा तो उसको एक एलिवेटर चाहिए मूव करने के लिए, तो उसकी बुकिंग होती है, ठीक है। वो बुकिंग होती है उसकी, वो बुकिंग आपको करनी है। दूसरा, जब वो आए मूविंग करने के लिए, आपको क्या करना है, आपको एलिवेटर का इंस्पेक्शन करना है, उसके साथ में उसको बताना है कि भाई ये सब ठीक है, एलिवेटर में कोई स्क्रैच नहीं है, उसके साथ खड़े होकर पूरे एलिवेटर की इंस्पेक्शन करनी है, ठीक है। और उसको फिर एलिवेटर सर्विस में करके दे देना है, ठीक है। सर्विस में करके देने का मतलब कि वो एलिवेटर सिर्फ वही यूज़ करेगा और कोई यूज़ नहीं कर सकता, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना एलिवेटर यूज़ करेगा। और एक बार वो अपनी मूविंग कर ले, मतलब उसने अपना सामान सारा कुछ अपने यूनिट में पहुंचा दिया, उसके बाद होती है पोस्ट इंस्पेक्शन। पोस्ट इंस्पेक्शन करनी है। फिर पोस्ट इंस्पेक्शन में क्या होता है, उसके साथ खड़े होके चेक करना है कि भाई कोई स्क्रैच तो नहीं आया, कोई कुछ तो नहीं आया। अगर इन केस कोई स्क्रैच और कुछ आता है तो वो ना पहले डिपॉजिट करते हैं $500 ऐसे कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। क्यों डिपॉजिट करते हैं, इनकेस कुछ टूट जाए, कुछ हो जाए फ्लैट में, तो वो जो है $500 जो जितने भी वो अमाउंट देते हैं वो
हम रख लेंगे और हम उससे ठीक करवाएंगे। ठीक है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक रहा, तो आप उसको जो है उसका चेक वापस कर दोगे। ठीक है, ये हो गया एलिवेटर का। और ये सेम प्रोसेस जो है पार्टी रूम, डाइनिंग रूम, जितने भी रूम होते हैं, जितनी भी बुकिंग होती है ना, ये सब चीज़ कॉमन है। ठीक है, ये सब चीज़ कॉमन है। तो सब में जो है पहले प्री इंस्पेक्शन होएगा, फिर लास्ट में पोस्ट इंस्पेक्शन होएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ पूछी जाती है। और नेक्स्ट चीज़ क्या होगी? नेक्स्ट चीज़, जैसे आप फ्रंट डेस्क पे बैठो, जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे को कॉल आती है कि मेरे साइड वाला जो है, मेरे जैसे मैं 502 में रह रहा हूँ, तो 503 वाला ना बहुत नॉइस कर रहा है, बहुत म्यूजिक उसका लाउड है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो मेरे को कॉल आई। तो मेरा क्या काम है? ये होती है नॉइस कंप्लेंट। नॉइस कंप्लेंट कहते हैं इसको। अगर आपसे पूछ लिया कि नॉइस कंप्लेंट में आप क्या करोगे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नॉइस कंप्लेंट आती है, तो आप क्या करोगे? आपका पहला काम है कि उससे इंफॉर्मेशन लोगे। आप उससे उसका यूनिट नंबर पूछोगे जिसने कंप्लेंट करी है, और किसके लिए करी है वो यूनिट नंबर पूछोगे। और फिर आप क्या करोगे? आप उस फ्लोर पे जाओगे जिस यूनिट के लिए कंप्लेन हुई है। समझ लो मैंने साइड वाले के लिए कंप्लेन करी है, तो साइड वाले यूनिट के दरवाजे के बाहर जाके खड़े होगे। आप नॉक नहीं करोगे, पहले खड़े होगे और सुनोगे कि सही में वॉइस ज़्यादा आ रही है, लाउड ज़्यादा आ रही है। क्योंकि कभी कभी फेक कॉल होता है कॉन्सियर्ज को परेशान करने के लिए। पहले सुनोगे, वेरीफाई करोगे। अगर आपने वेरीफाई कर लिया, हाँ भाई लाउड है, म्यूज़िक डिस्टर्ब हो रहे हैं साथ वाले, तो आप अपना नीचे फ्रंट डेस्क पे आओगे, आके उसका इन्फॉर्मेशन निकालोगे यूनिट वाले का, उसको कॉल करोगे, बोलोगे कि आप अपना जो है म्यूज़िक कम करो। दैट्स इट। और अगर कुछ नॉइस नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, तो आप नहीं करोगे कॉल। और ये सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करोगे। अगर कॉल नहीं पिक कर रहे, तो आप क्या करोगे? आप दरवाजे पे नॉक करोगे, उसको बोलोगे कि भाई नॉइस कम कर लो, मतलब वॉल्यूम कम कर लो। साइड वाले नहीं बोलोगे आप, उसको उसका यूनिट का नंबर नहीं बताओगे जिसने कंप्लेंट करा। अगर वो आपसे पूछे कि भाई किसने कंप्लेंट करी, तो वो नहीं बताना, वो कॉन्फिडेंशियल होती है इन्फॉर्मेशन, वो आप नहीं बता सकते। ठीक है, ये प्रोसेस करोगे आप नॉइस कंप्लेन में। और ये जितनी भी चीज़ है ना, आप जितनी भी चीज़ करोगे सबकी रिपोर्ट बनाओगे। ठीक है, सब चीज़ की रिपोर्ट बनाओगे। आपने पार्सल रिलीज़ करे, आपने नॉइस कंप्लेन डील करा, आपने एलिवेटर बुकिंग वगैरह करी, जो भी कुछ करोगे सबका आप रिपोर्ट बनाओगे। ठीक है, और अब दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, अगर इन केस पुलिस वगैरह कैसे बुलानी है, पुलिस वगैरह का क्या सीन है, चीज़ और सुनते जाओ वीडियो के बीच में। भाई पे पैनी करके एक ऐप है, बेस्ट एक्सचेंज रेट है। अगर आप यूके हो या फिर आप कनाडा हो, अगर आपको अपने इंडिया पैसे भेजने फैमिली सपोर्ट के लिए, तो भाई पे पैनी से अच्छा कोई ऐप नहीं है। ठीक है, बेस्ट एक्सचेंज रेट है पहली बात। अगर आप पैसे भेज रहे हो, आप किसी भी चीज़ से कंपेयर कर लो, चाहे गूगल से कर लो, चाहे दूसरे ऐप से कर लो, बेस्ट एक्सचेंज रेट मिलेगा, सबसे ज़्यादा रेट मिलेगा, गूगल से भी ज़्यादा रेट मिलेगा। बल्कि अगर आप पे पैनी ऐप से अपने पैसे ट्रांसफ़र करोगे इंडिया, चाहे आप यूके हो चाहे आप कनाडा हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ 24/7 सपोर्ट टीम है, और रेफ़र करके अर्न भी कर सकते हो। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ये 100% श्योरिटी लेता हूँ मैं इसकी, फायर पैनल। इन केस आपके पास फायर पैनल बचता है, फायर पैनल अगर बच गया, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पेपर अटैच कर रहा हूँ, इसको पढ़ लो। फायर पैनल के टाइम पे आप ये करोगे, सबसे पहले CA/CF रूम में जाओगे, उसमें जाके ये सारा प्रोसेस जो है अपना फॉलो करोगे। ये सारा कुछ जो है उसके सामने बोलना है, इंटरव्यूअर के सामने। पहले चीज़ बोलोगे, पहले मैं CA/CF रूम में जाऊँगा और देन ये सारा प्रोसेस फॉलो करूँगा। दैट्स इट। ठीक है, और जो फायर डिपार्टमेंट आएगी आपके पास फायर पैनल ठीक करने के लिए, जो भी कुछ होता है उसका काम, उसका आप बैच नंबर नोट करोगे, ट्रक का लाइसेंस नंबर प्लेट नोट करोगे। दैट्स इट। ठीक है, और ये सारा जो है प्रोसेस फॉलो करोगे, और ये जो है इंटरव्यू को आपको बताना है। ठीक है, और अगर साइट पे कोई भी पुलिस आती है, कोई भी फायर ब्रिगेड आता है, एम्बुलेंस आती है, उन सबका आपको लाइसेंस प्लेट नंबर नोट करना है और उनका बैच नंबर लेना है। ठीक है, ये जो है कुछ कॉमन चीज़ है। ये जो चीज़ है, ये आपसे क्या क्या चीज़ आपसे, मतलब मैं अगर आपको अपनी तरफ से बताऊं, जो मैंने आज तक इंटरव्यू वगैरह दिया है, तो क्या क्या क्वेश्चन जो है मोस्टली कॉमन पूछे जाते हैं। एक आपसे पूछा जाएगा नॉइस कंप्लेन में कैसे डील करोगे। दूसरा पूछा जाएगा फायर पैनल अगर बचता है तो आप क्या करोगे। तीसरी चीज़ पूछी जाएगी कॉमन, मतलब डेली क्या क्या काम होता है कॉन्सियर्ज का।
ठीक है। ये जो कुछ चीज़ें हैं इसको आप रट लो, और ये जो फायर पैनल का जो प्रोसेस बताया ये तो 100% पूछा जाएगा, ये ज़रूर रट लेना, ठीक है। एक चीज़ और पूछी जाती है, जो एलिवेटर होता है, एलिवेटर जो होता है अगर वो बीच में अटक गया तो आप क्या करोगे, ठीक है। अगर समझ लो इनकेस एलिवेटर बीच में अटक जाता है, तो आप क्या करो, एलिवेटर के बाहर जो होता है एक बटन होता है जिससे बात करते हैं, इमरजेंसी होता है वो, एलिवेटर के अंदर भी होता है, एलिवेटर के बाहर भी होता है नीचे, तो आप उसको प्रेस करके आप अंदर वालों से बात करोगे कि सारा कुछ ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उनको इन्फॉर्म करोगे कि मैंने सर्विस वालों को, मतलब आपके पास ना सबके नंबर होते हैं एक तो, ठीक है, फ्रंट डेस्क पे, एलिवेटर वालों के, एसी वालों के, जिसकी भी कंपनी से ये बिल्डिंग बनी है, मतलब क्या होता है जैसे कि प्लम्बर की कोई और कंपनी है, ठीक है, एलिवेटर की कोई और कंपनी है, ठीक है, टेक्नीशियन की कोई और कंपनी है, वो सारी कंपनी का इस बिल्डिंग में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ठीक है। उस सब का ना आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होगा। पहले आप एलिवेटर के अंदर ना पूछोगे, उनसे बात करोगे कि सब कुछ ठीक है ना, अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एलिवेटर वालों को कॉल करके बोलो कि आ जाओ, इनको ठीक कर दो, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, इनकेस समझ लो कोई लेडी प्रेग्नेंट है, कुछ है, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट जो है पुलिस को इन्फॉर्म करोगे और वो जल्दी से जल्दी अपना एम्बुलेंस वगैरह जो भी है सब कुछ लेके आएगी, और किसी को अगर मेडिकल नीड है तो वो अपना सारा कुछ वो हैंडल करेगी, फिर आपको कुछ नहीं करना, बस आपको डेली रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट बनानी मैंडेटरी है, रिपोर्ट बना लेना, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस हैं, ये आपको फॉलो करने हैं। और एक चीज़ और, इन केस आपको कॉल आती है कि मेरे यूनिट में लीकेज हो रहा है, मतलब कोई बोलता है कि आई एम टॉकिंग फ्रॉम 542 और मेरे यूनिट में जो है लीकेज हो रही है, पानी भर चुका है, तो मैं क्या करूं। तो आपका क्या काम है, आप पहले यूनिट के बाहर जाओगे, नॉक करोगे, पहले अंदर जाके चेक करोगे पानी छोटा मोटा लीकेज है या फ्लड है या क्या है। अगर फ्लड है मतलब बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है, आपके पास नंबर होगा, आप कॉल करोगे, अपने मैनेजमेंट को मेल करोगे, इन्फॉर्म करोगे, और ये काम जो है करोगे आप, ठीक है। इन केस लीकेज छोटी मोटी है तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि हाँ मैं रिपोर्ट बना देता हूँ, कल आके वो ठीक कर जाएगा। अगर वो ठीक मतलब रुक सकता है, अगर नहीं रुक सकता तो आपको जो मैंने बताया आप कॉल करोगे, वो आके ठीक करके जाएगा उसी टाइम, ठीक है, ये चीज़। और बस इतना ही है सारा कुछ। अगर आपने ये सारी चीज़ें भी अगर आपने इंटरव्यू को बता दी तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, बस ये कुछ जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये बस एक बार ध्यान से रिपीट करके सुन लेना ध्यान से। और अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ मिस करा, मेरे को कुछ और ज़्यादा क्लियर करना चाहिए, मेरा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और ये वीडियो जो है शेयर कर दो जितनी ज़्यादा कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जा सकते हैं कॉन्सियर्ज में, फ्रंट डेस्क में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर कुछ अच्छा लगा, पहले तो मुझे भाई बहुत खुशी हुई, आप सबको इंटरव्यू आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में डाउट है, कुछ भी है, तो आप मेरे को मेल करो, मेरा जो है इंस्टाग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में। और थैंक यू।